हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सीएस का एक टॉपिक है एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग। आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने लिखा है कि एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, इसका हिंदी होता है कार्यसूची और बैठक की कार्यवृत्ति। ठीक है ना, कार्यसूची यानी एजेंडा मिस होता है कार्यसूची, मिनट्स मिस कार्यवृत्ति और मीटिंग मिस होता है बैठक। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीटिंग का। ठीक है ना, मीटिंग का हिंदी होता है बैठक। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा कि मीटिंग हम लोग कहीं भी करते हैं, दो चार लोग मिल जाते हैं, मिल के मीटिंग करते रहते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी समूह अगर कहीं इकट्ठा हो जाए और किसी बात पे डिस्कशन करेगा तो उसको मीटिंग ही बोलते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ मीटिंग, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आपको केवल इंग्लिश पे ही ध्यान देना है, हिंदी को बस समझने के लिए मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, तो आइए मैं पढ़ के बताता हूँ कि मीटिंग क्या होता है, व्हाट इज मीटिंग। ठीक है, मैंने लिखा कि अ पर्पजफुल एंड फोकस्ड ग्रुप सीटिंग टू डिस्कस अ टॉपिक इज नोन एज मीटिंग। इसका अर्थ हुआ कि एक उद्देश्यपूर्ण और केंद्रीय समूह के बैठक पर चर्चा करने को मीटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे मैंने लिखा है कि अ प्रोडक्टिव मीटिंग रिक्वायर्स केयरफुल प्रिपरेशन as well as leadership to keep those in attendance focused on the matter requiring attention and engaged in the discussion। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि एक उत्पादकता मीटिंग में तैयारियों के साथ साथ नेतृत्व की आवश्यकता होती है। मतलब ये अगर कोई मीटिंग कर रहा होगा ना, उसमें एक मेन हेड होता है, यानी कोई जज करने वाला होता है, या वो मेन उसके पास कोई बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बताने वाला होता है। तो मीटिंग में हमें एक लीडरशिप भी चाहिए। ठीक है ना, ताकि नेतृत्वकर्ता उन सभी लोगों का ध्यान मीटिंग को में चल रहे मुख्य बातों पर केंद्रित कर सके। जैसे जो हेड होता है उस सभी को जैसे मजाक वजाक करने लगते हैं, तो उसके लिए सबको एकत्रित करने के लिए, तो सबके फोकस को एक साथ लेने के लिए क्या करता है, वो सबका ध्यान एक जगह केंद्रित करता है। ठीक है, इन द डिस्कशन में। ठीक है ना, द ट्रूथ इज दैट टू मेनी मीटिंग हैव नो क्लियरली डिफाइंड पर्पज। द रिजल्ट कैन बी अ फीलिंग among those present that they have wasted time that might have been better spent in other way। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये सच भी है कि बहुत सारे मीटिंग ऐसे होते हैं ना जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकलता है। मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद से लास्ट में कोई उसका पर्पज नहीं होता है, कोई उद्देश्य निकलता ही नहीं भाई कि क्या हुआ, इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, कोई कुछ नहीं होता, हंसी मजाक करके लोग निकल जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक लीडरशिप चाहिए जो सबको एक साथ बांध के रखे और सबको ध्यान केंद्रित करे कि बार बार कि हमें यह मीटिंग यानी इस बात पे डिस्कशन करना है। ठीक है ना, तो मीटिंग में हमें एक लीडरशिप भी चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या यहाँ पे लिख रहा है, द रिजल्ट कैन बी फीलिंग एवं, मतलब कई लोग सोचते हैं यार हम लोग फालतू में अपना टाइम वेस्ट किए, इससे तो अच्छा होता है कहीं दूसरे का अपना टाइम को यूज करते हैं। ठीक है ना, नीचे में लिखा है कि टू अवॉइड सच सिचुएशन अ प्री प्लानिंग इज रिक्वायर्ड सो बिफोर स्टार्टिंग अ मीटिंग। यानी इसका अर्थ हुआ कि इस तरह की स्थिति में कैसे, जब यानी मीटिंग कर रहे हैं हम लोग और उसका कोई उद्देश्य ही ना आए, ठीक है, कोई नतीजा ही ना निकले, तो इस तरह की स्थिति में इस स्थिति से निपटने के लिए हमें मीटिंग शुरू करने से पहले कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। मतलब कि हम अगर मीटिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ तैयारी कर लें कि हमें इस यानी किस टॉपिक में मीटिंग करना है, क्यों करना है और उसका लक्ष्य क्या है। तो मैंने लिखा है उसमें दो चार पॉइंट ऑफ व्यू, अब ध्यान से देखिए। मैंने लिखा कि पुट योर आइडियाज़ इन राइटिंग। ठीक है, यानी अपने विचारों को आप लिख के रखिए कि हमें क्या वहाँ पे बोलना है, मीटिंग में कौन कौन सी बातों पर डिस्कस करना है, तो किस चीज़ पे किस बात को रखना है। ठीक है ना, दूसरा है थिंक अबाउट द गोल ऑफ मीटिंग, यानी मीटिंग के लक्ष्य के बारे में सोचें। मतलब सोच लीजिए कि इसका लक्ष्य क्या है, क्यों बातें किया जा रहा है। ठीक है ना, आगे हमारा ब्रेन स्टॉर्म टॉपिक सच एज
व्हाट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड एंड व्हाट टूल्स यू मे नीड। ठीक है, यानी ऐसे कौन सा विषय पर बोलने की आवश्यकता है और क्या क्या बातें या क्या क्या शब्द की ज़रूरत है, इसके लिए आप आत्ममंथन कर लें। ठीक है ना, न कि वहाँ जाने के बाद आप शोरगुल मचाएं, मीटिंग करके फिर चले आएँ, उसका कोई उद्देश्य ही ना निकले। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, मीटिंग में। ठीक है ना मैंने आगे लिखा, ऑल सच एक्टिविटीज़ कैन बी डन ईजिली थ्रू एजेंडा। इट इज prepared beforehand and circulated so the participant so that they will know that what to expected from the meeting। एजेंडा के माध्यम से हम इन सभी गतिविधियों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यानी एजेंडा के माध्यम से हम इन सब गतिविधियों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यह सब कुछ खुद हाथ से तैयार किया जाता है और मीटिंग के सभी मेंबर को बांट दिया जाता है ताकि वे जान सके कि मीटिंग या बैठक से क्या उम्मीद है। ठीक है ना, यानी किसी मीटिंग में मान लीजिए कोई गया और बिना जाने, बिना किसी उसके बारे में जाने ही उसमें बैठ गया, तो क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। तो इसीलिए हमें एक एजेंडा तैयार करना पड़ता है। ठीक है ना, मीटिंग में एक एजेंडा तैयार करना पड़ता है और एजेंडा के द्वारा हम सब लोगों को बताते हैं कि हमें इस मीटिंग में किस किस टॉपिक पे बातें करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखा है। ठीक है ना, इसमें ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है कि इंट्रोड्यूस द एजेंडा बिफोर एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग एंड शेड्यूल द मीटिंग इन सच वे सो एज टू इंश्योर एम्पल टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ ऑल कंसर्न। इसका मतलब होगा कि बैठक शुरू करने से पहले उसके एजेंडे के बारे में बताएं। यानी कोई भी मीटिंग चालू होता है तो सबसे पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी बैठक चालू होता है तो सबसे पहले उसका एजेंडे के बारे में बताया जाए कि उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं और मैं बैठक क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, और बैठक के समय सारणी को ऐसे पर्याप्त समय देकर निर्धारित करें कि सभी समस्या पर बहस किया जा सके। मतलब कि हमें बैठक में समय भी देना पड़ता है कि इस टॉपिक पे इतना समय रहेगा, इस टॉपिक पे इतना समय रहेगा। आप देखे होंगे लोकसभा राज्यसभा चलता है तो हर एक टॉपिक पे समय होता है। ठीक है ना, तो समय हमें बातें करना पड़ता है कि इतने समय में इस टॉपिक को डिस्कशन करना है, यानी हर एक टॉपिक पे। तो इन सब चीज़ों को लिखने के लिए ना, हम जिस पेज यानी किसी पेज पे इन सब चीज़ों को लिखते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं एजेंडा, मतलब कार्यसूची। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे अब कार्यसूची, एजेंडा क्या होता है। ठीक है, मीटिंग तो हमने देख लिया, अब एजेंडा के बारे में देखेंगे। ठीक है।